नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीएम धामी ने सचिवालय में सशक्त उत्तराखंड को लेकर की बैठक। विभागों द्वारा तैयार किए गए रोड मैपों की हुई समीक्षा। 2025 तक अग्रणी राज्य का लक्ष्य। देहरादून में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने सचिवालय का किया कूच। पुलिस ने रोका भर्ती घोटाले में वीआईपी के नाम उजागर की मांग। एसओजी और काशीपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नकली नोटों की छपाई और सप्लाई करने वाले गैंग का पर्दाफाश। यूपी के 2 लोगों को किया गिरफ्तार। करीब 22 लाख के नकली नोट और उपकरण जब्त। जम्मू के राजौरी में आतंकी हमले में उत्तराखंड का जवान शहीद। रुचिन सिंह रावत का पार्थिव देह को जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर। सीएम धामी समेत कई मंत्रियों ने दी श्रद्धांजलि। और उत्तराखंड में मौसम साफ होने के बाद फिर चारधाम यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। उपजिलाधिकारी ने धर्मशाला और रेन बसेरों का किया निरीक्षण। जाम की स्थिति न होने के निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। सशक्त उत्तराखंड को लेकर देहरादून स्थित सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान बैठक में सशक्त उत्तराखंड के लक्ष्यों को हासिल करने और विभागों द्वारा तैयार अल्प मध्य दीर्घकालिक रोड मैप की सीएम धामी ने समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव मौजूद रहे। राज्य सरकार का कहना है कि साल 2025 तक उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में होगा। सभी विभागों का एक जो हमने फ्रेम बनाया है, उनका एक लक्ष्य है। उस लक्ष्य के अनुरूप कितना कार्य हुआ है, ये बैठक निरंतरता से चल रही है। इसके पीछे हेतु है कि जो भी हमने लक्ष्य तय किए हैं उन लक्ष्यों को हम प्राप्त करें और सशक्त उत्तराखंड जो हमारी थीम है वो जल्दी से जल्दी प्राप्त करने की दिशा में स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ें, उसमें कहीं विलम्ब न हो। धन्यवाद। सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्वों के बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कोई भी फैसला कर्नाटक विधानसभा चुनाव और बागेश्वर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के बाद ही लिया जाएगा। उधर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर पदों को खाली करना चाहती है, जिससे पार्टी से जुड़े सभी नेताओं को इस बात की आस रहेगी। नेतृत्व का रहता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है। और क्योंकि अभी 15 तक कर्नाटक चुनाव है और सारे विषय पर चर्चा का विषय बनता नहीं है। 15 के बाद सारे विषयों पर चर्चा होती है। जब बैठते हैं तो हर विषय की चर्चा होती है। मंत्रिमंडल विस्तार का विषय है, दायित्वधारी वाला विषय है, और इसके अलावा महत्वपूर्ण जो मैंने सुना बागेश्वर चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इन तीनों विषयों को लेकर हम चर्चा करेंगे। के पद अगर भरे रहेंगे तो निश्चित ही राज्य के लोगों की सेवा बेहतर ढंग से होगी। और बीजेपी एक लॉलीपॉप की तरह इन पदों का इस्तेमाल करते ताकि कोई विद्रोह ना हो पाए, कोई नाराज ना हो पाए, हर व्यक्ति को ये लगे कि मेरा नंबर आ सकता है। इसके लिए वो झुनझुने के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। और लेकिन अगर सारे पद भरे जाएंगे तो निश्चित ही उससे राज्य की सेवा बेहतर हो पाएगी। देहरादून में सड़कों की संख्या में प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सचिवालय का कूच किया, जहां सुभाष रोड पर बैरिकेडिंग लगाकर महिला प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इसके बाद महिला कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने सरकार पर आरोप लगाते हुए वीआईपी के नाम उजागर करने की मांग की। महिला कांग्रेस सड़कों पे है क्योंकि इस देश की जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने लोगों की आवाज सुनना बंद कर दिया है। वो सत्ता में बैठे हुए लोग आज गुंडागर्दी करने लग गए हैं। अंकिता भंडारी मुद्दे पे एक नया टर्न आया है कि उसको शराब पिलाई गई है, और जो विवेक आर्य ने जो स्टेटमेंट दिया है कि उसके साथ उसके बाद जबरदस्ती करने की कोशिश करती है, उसका शोषण हुआ है, और उसमें एक वीआईपी का नाम बार बार आ रहा है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि वो वीआईपी कौन है। दूसरी बात है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने परसों एक व्यक्ति पे सरेआम चौराहे में मार पिटाई करी। जब उस व्यक्ति ने तहरीर दी तो पुलिस ने मंत्री का नाम कहीं नहीं लिखा। ऐसा क्यों हुआ है? और तीसरा मुद्दा हमारा है कि जो रेसलर बहनें हमारी
जंतर मंतर पे बैठी है, जो बोल रही है कि इस व्यक्ति ने हमारे साथ शोषण करा हुआ है, सरकार उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही, सरकार उसको पदमुक्त क्यों नहीं कर रही। हम ये कह रहे हैं कि सरकार के तीनों जो मामले हैं उसमें सरकार के व्यक्ति सम्मिलित है, सरकार के व्यक्ति सम्मिलित होने के बावजूद सरकार उसमें कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, इस तरह की तानाशाही क्यों चल रही है। मसूरी में माल रोड पर चल रहे पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य को लेकर लोगों को हो रही परेशानी को लेकर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने माफी मांगी। उन्होंने माफी के 2 पोस्टर लॉन्च किए। इस मौके पर भाजपा मंडल के अध्यक्ष राकेश रावत, महामंत्री कुशाल राणा और पूर्व महिला मोर्चा की अध्यक्ष पुष्पा पड़ियार ने पर्यटकों को हो रही असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज एक पोस्टर लॉन्च कार्यक्रम रखा गया था। मसूरी की सड़कें सभी बदहाल हैं, चाहे वो लंडौर बाजार की हो, मॉल रोड हो, अकेडमी की, 0 पॉइंट, मोतीलाल नेहरू रोड, बार्लोगंज की रोड, सिविल अस्पताल के आसपास की रोड। इस संदर्भ में हमने 30 अप्रैल तक हमें समय मिला था प्रशासन से, और किसी कारणवश जब ये रोड का कार्य पूरा नहीं हो सका तो हमने एक प्रयास करा कि हम किसी माध्यम से पर्यटकों को सहानुभूति अपनी दिखाएं, अपनी संवेदना उनको प्रकट करें कि मसूरी में जब उनके आने के समय पर मसूरी इतनी बदहाल उनको मिली है, उसके लिए हम उनसे क्षमा मांगते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं। और हाल ही में कुछ सोशल मीडिया पे भी बहुत ही गंदा असर मसूरी की छवि का गया है, तो इस पोस्टर के माध्यम से उस छवि को सुधारने का कार्य भी हमने करा है। और हम प्रशासन से, उत्तराखंड सरकार से निवेदन भी करते हैं कि जल्द से जल्द मसूरी की सड़कें पूर्ण रूप से ठीक हो जाएं, जिससे आने वाले पर्यटक सीजन में जो पर्यटक आएँ वो मसूरी से एक अच्छी यादगार लेके जाएँ। चंपावत के लोहागढ़ से खबर है, जहां शुक्रवार शाम को गलचोड़ा क्षेत्र में 10 से 12 बदमाशों ने घर में घुसकर हमला कर दिया। इस दौरान बदमाशों ने महिलाओं से अभद्रता भी की, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। हमले में गांव के 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें उपजिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। इनके अलावा कई महिलाओं के मामूली चोटें आई है। वहीं चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिन्हें देखकर बदमाश वहां से फरार हो गए। मामले में लोहाघाट थाने के एसओ मनीष खत्री ने कहा कि बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है, जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पारण के थे तो परसों शादी में आए थे, तो हम लोग लड़कियों के साथ डांस कर रहे थे। हम लोग मना कर रहे थे कि डांस क्यों कर रहे हो ऐसे, तो पहले महिला को डांस करने दो करके कुछ इन्हें गाली गलौज की, ऐसे भेजबाजी हुई थी हमारी परसों। तो उसके बाद आज ये और आ रखे थे 10-12 बंदे बाइक में लेके आए थे ये लोग। तो कमरे में घुस के मार के गए लोग, 2-3 बंदे थे ये लोग। तो ये लोग कपड़े चेंज कर रहे थे, वो कमरे में आगे घुस के उनको मार के गए हैं। बदतमीजी कर रहे थे। रात में हम बच्चों को लेके अंदर गए, ये दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे और हमें अंदर घुस के हमें भी बदतमीजी कर रहे थे, और हमारे कपड़े वपड़े ऐसे फाड़ के। 2 बजे घुसे थे, रात के 2 बजे। हाँ, बच्चों के लेके गए और हमला कर रहे थे। महिला संगीत में बच्चों के साथ छेड़खानी कर रहे थे, लड़की के साथ, और ये पाटन के लड़के थे। बच्चों को हम लेके गए थे, हमने बोला रहने दो, तुम मत करो, चलो हम घर में जाते हो। घर में आगे घुसे है 2 बजे, रात के 2 बजे। आज तो आगे ये हमें पता भी नहीं है, हम अपने घर में थे। वो बच्चों को बुला के इनके घर में लेके गए। मेरा एक मकान है, मकान में लेके गए। मुझे तो जब उन लोगों ने बताया तब ना आई वहाँ से घर से। बच्चों को मार के नाली में फेंक डाला था मेरा वो लड़का। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी अर्पण यदुवंशी द्वारा चारधाम यात्रा के दौरान अवैध नशे और मादक द्रव्यों पर कार्रवाई के निर्देश पर कोतवाली उत्तरकाशी पुलिस की स्पेशल टीम ने कार्रवाई की। टीम ने कोटी लदाड़ी बोंगा जाने वाले मार्ग से स्मैक के मुख्य सरगना शिवम को 11.20 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त के खिलाफ कोतवाली उत्तरकाशी पर 821 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त शिवम पूर्व से ही नशे के अवैध धंधेबाजों में लिप्त है। पूर्व में भी अभियुक्त के खिलाफ कोतवाली उत्तरकाशी पर स्मैक का मामला पंजीकृत है। मुख्यमंत्री जी के जो ड्रग फ्री देवभूमि बाय 2025 मिशन के तहत कल कोतवाली उत्तरकाशी संयुक्त और एसओजी की संयुक्त टीम ने 11.20 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक मुख्य सप्लायर को गिरफ्तार किया है उत्तरकाशी, जिसका नाम शिवम गर्ग है। ये शिवम गर्ग जो है पहले भी इसके खिलाफ कोतवाली उत्तरकाशी में 2021 में मुकदमा पंजीकृत है, उसमें जेल भी जा चुका है ये, और इसकी वापस गिरफ्तारी की गई है। इसके आधार पे हमने 8/21 एनडीपीएस एक्ट कोतवाली में उत्तरकाशी में अभियोग पंजीकृत किया गया है। और चूंकि ये एक बहुत आदतन अभ्यस्त अपराधी है इसका स्मैक का,
तो इसकी कार्रवाई को और आगे एक नज़ीर स्थापित करने के लिए हम इसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी खोलेंगे और इसकी जितनी भी नशे के व्यवसाय से जितने भी इतने अवैध संपत्ति अर्जित की है उसको जब्त किया जाएगा। काशीपुर में एसओजी और पुलिस ने नकली नोटों की छपाई और सप्लाई करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने यूपी के 2 लोगों को गिरफ्तार कर करीब 22 लाख के नकली नोट छपाई की मशीन और अन्य उपकरण बरामद किए हैं। एसएसपी ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। वहीं एसएसपी मंजूनाथ टीसी के मुताबिक जिले में नकली नोटों के संचालक की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर काशीपुर सीओ एसओजी प्रभारी विजेंद्र शाह के नेतृत्व में टीम का गठन कर कार्रवाई की गई। आज उधम सिंह नगर के पुलिस द्वारा उत्तराखंड के इतिहास में सबसे भारी मात्रा में जाली नोटों की एक जखीरा बरामद हुआ है। 4,417 प्रिंटेड 500 रुपये की करेंसीज बरामद किया है और उसके अलावा 18 जो है अनप्रिंटेड हाफ प्रिंटेड एक साइड प्रिंटेड हुआ नोट्स बरामद हुआ है। साथ में प्रिंटिंग करने के लिए उपकरण जो है आपका फोटो प्रिंटिंग क्या बोलते हैं प्रिंटर, आपका इंक, आपका नोटों की जो पेपर हो ना पेपर का रिम्स और आपका सर्वर सब कुछ बरामद हुआ है। 3 के भाव के बेचने का प्रयास किया जा रहा था इनके द्वारा, लेकिन जागरूक नागरिक जो होते थे उन्होंने हमारे एसओजी को सूचना दे दिया। जैसे ही ये लोग जो है एक बड़ा खेप लेके आए थे और काशीपुर में कुछ लोगों को बेचने का प्रयास किया जा रहा था, तो तभी जो है हमारा सूचना तंत्र एक्टिवेट हो गया था। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए उत्तराखंड के जवान रुचिन सिंह रावत का पार्थिव शरीर शनिवार को देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा, जहां पुलिस प्रशासन और सेना के जवानों की मौजूदगी में शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी सहित कई लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। हम सब लोगों के लिए आज 2 पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचे हैं। हमारे प्रदेश के रुचिन सिंह रावत और हिमाचल प्रदेश के प्रमोद नेगी, दोनों के ही पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचे हैं, जहाँ हमारे लिए एक तरफ बहुत दुखद क्षण भी है और उसके साथ साथ हमारे लिए गौरव भी है, गर्व भी है कि दोनों ने भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान दोनों शहीदों को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके पारिवारिक जनों को जो ये आघात लगा है, असमय उनको एक बड़ा दुख उनके सामने आया है, उन सभी को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। उत्तराखंड वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। कोई भी घटना हो, कोई ना कोई हमारे यहाँ से शहीद होता है। आज हमारे चमोली के नायक रुचिन सिंह रावत और हिमाचल के प्रमोद नेगी का पार्थिव शरीर यहाँ पर आया है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी उनको सलाम करने, उनको नमन करने यहाँ पर पहुँचे। शहीदों का सम्मान करना देशवासी का कर्तव्य है और हमारी सरकार ने कहा है कि इनके नाम पर हम सड़क या विद्यालय के नाम पर बनाएंगे। तो हमने यह भी तय किया है कि इनके परिवार के एक व्यक्ति को इसकी योग्यता के अनुसार नौकरी पुष्कर सिंह धामी की सरकार देगी। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए जन टीवी के साथ।
जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाबा विश्वनाथ मां जगदीशिला डोली रथ यात्रा का लालकुआं पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने भव्य रूप से स्वागत किया। इस दौरान अवंतिका कुंज देवी मंदिर में पूजा अर्चना की गई, जहां सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मां का आशीर्वाद लिया, जिसके बाद यात्रा गोलापार के लिए रवाना हुई। मैं सबसे पहले तो अवंतिका मंदिर की समिति के लोगों को धन्यवाद दूंगा, लालकुआं के लोगों को धन्यवाद दूंगा। ये जो विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा है, इस वर्ष 24वीं बार जो है उत्तराखंड के भ्रमण पर है और इस बार ये 4 धाम जाएगी, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो विश्व में शांति का है। दूसरा है जो हमारी देव संस्कृति है वो जिंदा रहनी चाहिए और तीसरा उद्देश्य ये है कि जो 4 धाम हमारे हैं और विभिन्न धर्मों की भी और जो शक्तिपीठ हैं, उनके अलावा उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे शक्तिपीठ हैं, जैसे यहाँ माँ अवंतिका मंदिर है, यहाँ पे ऐसे ही अन्य मंदिर हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है। लालकुआं के लिए सब लोगों के लिए जगदीशिला डोली यात्रा मान नेतान जी के नेतृत्व में यहाँ पहुँची है। मान यात्रा ने सबको खुश रखा है और डोली ने सबको आशीर्वाद दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। आशीर्वाद प्राप्त करना ये बहुत ऊंची बात है। इसलिए आशीर्वाद देने का कार्यक्रम यहाँ पर रहा, आगे भी रहेगा। हम बहुत खुशी हैं, हम बहुत मन से प्रसन्नित होकर के धन्यवाद देते हैं। उत्तराखंड में मौसम साफ होने के बाद एक बार फिर 4 धाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों को श्रीनगर पुलिस चेकिंग कर रुद्रप्रयाग, चमोली की ओर भेज रही है। वहीं नगर क्षेत्र के सार्वजनिक शौचालयों, धर्मशालाओं और रैन बसेरों का उपजिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। इस दौरान नगर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारू करने, जाम की स्थिति पैदा न हो, इसके लिए निर्देश दिए गए। सफाई का निरीक्षण किया। इसके साथ साथ में पार्किंग में जो शौचालय लगे हैं तथा पूरे शहर भर में जो शौचालय हैं उनका निरीक्षण किया गया। अभी सफाई की व्यवस्था ठीक है हमारे यहाँ पर। इसके साथ साथ में आदरणीय जिलाधिकारी गढ़वाल के निर्देशों के क्रम में हमने आज लगभग 100 फूड पैकेट भी जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो हमारे 4 धाम यात्री हैं, उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जैसा कि अभी मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो जो हमारे देश के दूर दराज इलाकों से जो लोग श्रद्धालु आए हैं उनको हमने कुछ जो रिफ्रेशमेंट किट है या जो हमारी फूड किट है वो हमने वितरित की। इसमें अभी हमने यात्रियों को जब हमने फूड पैकेट वितरित किए, उसके साथ साथ में यातायात के नियमों का पालन करने के लिए बोला है तथा इसके साथ ही उनकी जो यात्रा है वो बागेश्वर में कार्यों में अनियमितता के आरोप साबित होने के बाद सदस्यता गंवाने वाले निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य हरीश एठानी ने अपने खिलाफ हुई जांच को राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। हरीश एठानी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनके राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया, उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी छवि खराब करने वालों के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, संवैधानिक तरीके से आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी।
जो बातें मैंने जो स्पष्टीकरण न्याय संगत तरीके से कानूनी तौर से दिए थे, चाहे आयुक्त महोदय को थे चाहे सचिव महोदय को थे, मेरी एक भी बात का संज्ञान जो नियमों के तहत मैंने बात रखी थी, तो वो एक पॉलिटिकली मेरे ये राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं ये लड़ाई विद्वेष भावना से लड़ी गई। तो मैंने हर एक तथ्य पे अपने आप को रखा था और इन लोगों ने कहीं पर भी इस चीज के लिए मेरी बात को सुने बगैर आज एक हपड़ तपड़ में लिया हुआ फैसला है। लक्सर में डेरा कलाल गांव के जंगलों और नालों में पुलिस ने सर्चिंग अभियान चलाते हुए अवैध कच्ची शराब के खिलाफ छापेमारी की। इस दौरान पुलिस टीम ने करीब 10,000 लीटर लहन को नष्ट किया, साथ ही भारी मात्रा में कच्ची शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए, जिसके बाद पुलिस क्षेत्र अधिकारी मनोज ठाकुर ने बताया कि शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे द्वारा लक्सर कोतवाली के डेरा कलाल क्षेत्र में पुलिस बल और हमारे सहायक प्रशिक्षु महिला IPS अधिकारी जो निहारिका मैडम है, उनके साथ मिलकर एक कंबाइंड ऑपरेशन चलाया गया वहाँ के जंगलों में, और वहाँ पे करीब 10,000 लहन हमारे द्वारा 10,000 लीटर लहन हमारे द्वारा नष्ट किया गया, और आगे भी जो है इस पर कार्रवाई करी जाएगी। और साथ ही साथ ये भी निर्देशित किया गया कि जो भी अवैध भट्टियाँ चला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड के रामनगर में रोडवेज बस तेज गति से आ रहे वाहन से टकराकर पलट गई और पुल से नीचे गिर गई। हादसे में बस चालक की मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया, जिसके बाद पुलिस ने मृतक का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देहरादून में लिफ्ट देने के बहाने महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया। आपको बता दें, चंडीगढ़ की महिला अपने दोस्त का जन्मदिन मनाने के लिए ISBT जा रही थी, तभी एक युवक ने लिफ्ट देने के बहाने उसे गाड़ी में बिठा लिया और आशा रोड़ी के जंगल में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। साथ ही पैसे लूटकर महिला को जंगल में छोड़कर भाग गया, जिसके बाद पीड़िता ने ISBT पहुंचकर पुलिस को आपबीती बताई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को उसके गाँव खुशलीपुर बिहारीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। 150 CCTV फुटेज का खंगालने के बाद फिर अभियुक्त को, सोहेल नाम का अभियुक्त है, ये बिहारीगढ़ में खुशहालीपुर पड़ता है गांव, वहां का रहने वाला है। उसको मैं स्विफ्ट डिजायर गाड़ी और जो बैग उसने लूट के ले गया था 500 रुपया और उसमें उस कपड़े थे, वो बरामद कर लिया गया है। देहरादून में बसंत विहार थाना पुलिस ने फरार चल रहे गैंगस्टर को गिरफ्तार किया। बता दें, अभियुक्त अतीक अहमद के खिलाफ थाने में कई मामले दर्ज हैं, जो झाझरा में उसके दामाद के घर से पकड़ा गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है। वहीं SSP ने पूरी टीम को 5,000 रुपए का इनाम दिया है। मैंने एक हमारा 25,000 का इनामी अतीक अहमद पुत्र स्वर्गीय श्री मोहम्मद मोबिन, ये इसके अरेस्टिंग किया है और इसके विरुद्ध जो है ऑलरेडी 3 मुकदमे हमारे ज़मीन के खरीद फरोख्त में जो फोर्जरी होता है वो उसके विरुद्ध है। चौथा एक जो है कोतवाली में ही इस गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया था, उसके अरेस्टिंग के स्टे के लिए कोर्ट गया था और 18 तारीख को इसका स्टे खारिज हुआ और ये भागा फिर रहा था। तो हमें 4 तारीख को झाझरा में इसका दामाद है इमरान, उसके घर से इसको अरेस्ट किया गया है। उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स में U20 कंसल्टेशन का समापन हो गया। 2 दिन तक चले इस सम्मेलन में देश और दुनिया के कई डेलीगेट्स ने स्वास्थ्य और संस्कृति पर विचारों का मंथन कर युवाओं को एक नई दिशा प्रदान की। समिट के दूसरे दिन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा की गई। हॉलिस्टिक हेल्थ कॉन्क्लेव कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों ने अपने विचार रखे, जहां उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों से पहुंचे युवा प्रतिनिधियों सहित देश विदेश के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। चूँकि आप जानते हैं कि जिस प्रकार से G20 का अध्यक्षता करने का मौका भारत को मिल रहा है, माननीय मोदी जी को मिल रहा है, उसी कड़ी में Y20 का कार्यक्रम भी चल रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि 3 जगह ये Y20 का कार्यक्रम है, उसमें एक एम्स में हो रहा है। ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज जितने प्रतिनिधि आए उनसे संवाद करने का मुझे भी मौका मिला। मैं निश्चित रूप से बहुत बधाई दे रहा हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि जिनके इस आशीर्वाद से ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है।
आप जानते हैं कि ऋषिकेश एम्स ने अपने अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ये पहला एम्स है जहाँ हेलीपैड, ये पहला एम्स है जहाँ ड्रोन के माध्यम से दवाइयाँ पहुँचाई जाती हैं। तो ये युवाओं को और आगे लेके जाने के लिए एक मंथन हो, और इसी दृष्टि से Y20 की मीटिंग का यहाँ पे ऋषिकेश में एक सम्मेलन आयोजित किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं को और अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, उनके मंथन से, उनके विचारों से अलग अलग कंट्रीज के डेलीगेट्स यहाँ आए हैं और उनके साथ उनसे बातचीत लेके कुछ और बेहतर करने के लिए उसी दृष्टि से यहाँ पे वो विचार मंथन होगा, और जिससे कि और बेहतर देने के लिए और भारत में भी और विश्व को भी अच्छा डेवलपमेंट करने के लिए युवाओं का सहयोग बना रहे और बढ़े, इस दृष्टि से ये सम्मेलन आयोजित किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।